सूर्यगढ़ का रहस्यमयी राज। बहुत समय पहले भारत के घने पहाड़ों और जंगलों के बीच सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था, जहां राजा वीरेंद्र और रानी मृणलिनी रहते थे। महल के पीछे एक रहस्यमय जंगल था, चंद्रवन, जहां एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जिसका नाम कालनाथ था। एक अमावस्या की रात आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और महल की मशालें अपने आप बुझने लगी। तभी महल के दरवाजे पर काले धुएं का एक भयंकर भंवर उठा और उसमें से कालनाथ प्रकट हुआ। कालनाथ ने अपने डंडे से मंत्र पढ़ा, काल अग्नि, अंधकार, विनाश, और पूरा महल कांप उठा। रानी मृणलिनी बेहोश होकर गिर पड़ी और राज्य पर अंधेरा छा गया। राजा वीरेंद्र परेशान हो गए और तभी महल की खिड़की पर एक हरा तोता आकर बैठा। मिट्ठू तोते ने कहा, महाराज, इस श्राप को तोड़ने का एक ही रास्ता है। चंद्रवन के बीच छिपा है चंद्रमणि रत्न। राजा वीरेंद्र तुरंत यात्रा पर निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एक छोटा खरगोश मिला, चीकू। चीकू खरगोश ने कहा, महाराज, जंगल में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। थोड़ा आगे बढ़े तो एक विशाल लेकिन दयालु भालू मिला, भोलू। भोलू भालू ने कहा, जहाँ दोस्ती हो वहाँ ताकत भी होगी, मैं भी साथ चलूंगा। अब चारों साथी, राजा, मिट्ठू तोता, चीकू खरगोश और भोलू भालू चंद्रवन की ओर बढ़े। जंगल जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी। पेड़ों से नीली रोशनी निकल रही थी, हवा में फुसफुसाहटें थी और कहीं दूर भेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक रास्ता 3 हिस्सों में बंट गया और राजा उलझ गए। तभी मिट्ठू ऊपर उड़कर बोला, बाएं रास्ते पर खतरा है, दाएं रास्ते पर धोखा, असली रास्ता बीच वाला है। सब आगे बढ़े लेकिन कुछ ही दूर जाकर एक गहरी खाई आ गई। राजा रुक गए लेकिन तभी चीकू खरगोश बिजली की तरह दौड़ा और दूसरी तरफ जाकर बेलों का पुल बना दिया। सबने खाई पार की और आगे एक अंधेरी गुफा थी। अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थी और तभी कालनाथ की आवाज गूंजी, कोई भी चंद्रमणि तक नहीं पहुंच सकता। अचानक पत्थर गिरने लगे और राजा और बाकी साथी डर गए। तभी भोलू भालू गरजा, जब दोस्त साथ हो डर नहीं होता, और उसने अपने मजबूत पंजों से रास्ता साफ किया। आखिरकार सब गुफा के अंदर पहुँचे और वहाँ एक चमकता हुआ रत्न रखा था, चंद्रमणि। लेकिन जैसे ही राजा ने उसे छूना चाहा, कालनाथ धुएं के बीच प्रकट हो गया और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कालनाथ मंत्र पढ़ रहा था, बिजली चमक रही थी, हवा गरज रही थी। तभी मिट्ठू ने कालनाथ की आंखों पर हमला किया। चीकू ने उसका डंडा गिरा दिया, भोलू ने उसे पीछे धक्का दिया और उसी पल राजा ने चंद्रमणि उठा लिया। रत्न से तेज चांदी जैसी रोशनी निकली, धड़ाम। कालनाथ की सारी काली शक्तियां खत्म हो गईं और वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। राजा वापस महल लौटे और चंद्रमणि की रोशनी जैसे ही रानी पर पड़ी, उन्होंने आंखें खोल दी और पूरा राज्य खुशी से झूम उठा।